हे ऑल, इट्स बाय कॉमर्स वाला है। मैं गूगल का ऑलरेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये फर्स्ट ट्रैक कर लिया है। हम लोग सेकंड ट्रैक की फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड लैब करेंगे। इसकी मैं फर्स्ट लैब कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो इस पर क्लिक करते हैं। सो यार मेरी लैब कंप्लीट क्यों है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इंट्रो वीडियो में मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वाली लैब हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग ये वाली लैब करेंगे, क्लासिफाई इमेजेस ऑफ क्लाउड्स इन द क्लाउड विद ऑटो एमएल विजन। ठीक है, ऑटो एमएल विजन एक एपीआई है, उसकी मदद से ये करना है हम लोग को। या तो ये कर लो या तो ये कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग। सो यार पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे मैं हर वीडियो का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग को क्लासिफाई करना है इमेजेस। देखो यार, मशीन लर्निंग में क्या होता है कि काफी तरह की लर्निंग होती है। एक होती है सुपरवाइज्ड, एक होती है अनसुपरवाइज्ड, एक होती है रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो ये सब चीजें होती है। इसमें क्या होता है, हम लोग मॉडल बनाते हैं। और मॉडल मतलब क्या कि मॉडल को एपीआई की मदद से, जैसे इसमें जो ऑटो एमएल विजन है, ये एपीआई है मशीन लर्निंग की। इसकी मदद से सारी चीजें होंगी। तो चीजें क्या है कि इसका मैं आपको फंडा समझाता हूँ, बाकी मशीन लर्निंग का फंडा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका फंडा ये है कि आपको क्या करना है कि आपको इमेजेस को अपलोड करना है। इसमें कैसे अपलोड करोगे, क्लाउड स्टोरेज से अपलोड करोगे। फिर क्लाउड स्टोरेज से ऑटो एमएल एपीआई में जब भेजोगे, मतलब उसमें जब सारी इमेजेस को डालोगे, तो फिर क्या होगा कि वो सबको टैग दे देगा, एक लेबल दे देगा। जैसे मानो एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जैसे मानो कि 1000 यूट्यूबर्स हैं। ठीक है, मैं अपने आप को जोड़ लेता हूँ अभी। ठीक है, मैं हूं नहीं बट जोड़ लेता हूँ। 1000 यूट्यूबर्स है, तो उसमें क्या होगा कि सबके जैसे सबकी इमेजेस तुमने डाल दी इसमें। मेन ऑटो एमएल विजन, विजन मतलब क्या कि इमेजेस को ये छाट देगा। कैसे छाटेगा मैं आपको समझाता हूँ। आपने इमेजेस डाल दी इसमें, अब ये क्या करेगा, हर एक इमेजेस पे उसका मतलब टैग लगा देगा, मतलब एक लेबल लगा देगा। अब लेबल नाम से लगाया जा सकता है, जैसे आयुष पांडे, बीबी की वाइन्स, मतलब कोई भी लगा दिया, मतलब ऐसे उसने सब पे लेबल लगा दिया। ठीक है, अब वो 1000 फोटो में 1000 जो इंडिविजुअल्स हैं उन सबकी इमेजेस में लेबल लगा के इसने सेव कर लिया आपने। सबसे पहले चीज ये होती है ऑटो एमएल विजन की। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि हम लोग जब भी कोई मॉडल बनाते हैं तो उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन कैसे करते हैं, ट्रेन मतलब सारे सर्कमस्टांसेस पे उसको लेके जाके करते हैं। जैसे मानो आपने सुनू कि गूगल की एक ऑटो ड्राइविंग वाली आई थी, मतलब जो ऑटोमेटिक चलती है कार। तो उसमें क्या होता है, हम लोग उसको कैसे चलने लगी, वो ऐसे चलने लगी कि उसको पहले ट्रेन किया था। ट्रेन में हर सर्कमस्टांस में उसको लेके जाके दिखाते हैं कि आप क्या करेंगे। ये थोड़ी रेनफोर्समेंट लर्निंग है। इसमें क्या होता है कि वो गिर के सीखता है, मतलब जो गलतियां करी उससे सीख रहा है, जो गलतियां करी उससे सीख रहा है। ऐसे एडब्ल्यूएस की भी डीप रेसिंग होती है, उसमें भी ऐसी चीजें होती है। तो ये 3 तरह की लर्निंग होती है। इसमें हम लोग ट्रेन करते हैं सारे सर्कमस्टांसेस को कवर करके। मतलब जैसे अगर मानो कि कोई गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलनी है, ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल रोड पे लेके जाएंगे उसको गाड़ी चलाना, फिर उसको सिखाएंगे जब कोई आदमी सामने आए तो उसे क्या करना है। ऐसे जब सारे सर्कमस्टांसेस से उस कार को आप लेकर जाएंगे तो वो मॉडल ट्रेन होता है। ठीक है, फिर भी ये इसमें इनफाइनाइट चांसेस बनते हैं, क्योंकि यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वही करते हैं हम लोग, पहले उस मॉडल को ट्रेन करते हैं और जब वो ट्रेन हो जाता है तो उसको डिप्लॉय कर देते हैं। मतलब अब ये 90% कर सकता है। फिर उस पर डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी कितनी है मॉडल की। और वो तभी होगा जब आप सारे कंडीशंस को पहले बात तो फुलफिल कर देंगे, जो सर्कमस्टांसेस है उनको फुलफिल कर दें। उसके बाद उसमें जितना ज्यादा आप उसको उन सर्कमस्टांसेस में भेजें। जैसे मानो कि एकदम से 90 की स्पीड में मैंने अपनी गाड़ी बनाई है, वो ऑटोमेटिक चल रही है, ऑटो ड्राइवर है, चल रही है 90 की स्पीड में। अब उसको एकदम से ब्रेक मारना है, कोई आ जाए, तो ये परफेक्ट तभी बनेगा। एकदम जो परफेक्ट ऑफ इंचेज ऑफ परफेक्ट आप सोचते हैं कि यहां जाके तुरंत ब्रेक लगे, वो तभी होता है जब वो 10 बार उस केस में आ चुकी है। तो इसके लिए एक्यूरेसी मैटर करती है, कितनी बार, मतलब ये सब चीजें। ठीक है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें ओवरव्यू ये है कि इस लैब में क्या होगा, हम लोग अपलोड करेंगे इमेजेस को क्लाउड स्टोरेज में एंड यूज देम टू ट्रेन ए कस्टम मॉडल। एक कस्टम मॉडल, हम लोग खुद का बनाया हुआ मॉडल, टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। अगर इस लैब का मैं आपको कौन सा समझाऊं, तो खूब सारे क्लाउड की फोटो हम डाल देंगे। क्लाउड में भी बहुत टाइप्स होते हैं, ये लैब करने के बाद ही मुझे पता चला। ठीक है, तो उसमें फिर हम लोग वो छाटेगा खुद ही से। हम उसको बस फोटो देंगे, अब जब वो ट्रेन हो जाएगा, जब वो उतना काबिल हो जाएगा, तो वो खुद छाट के हमको बताएगा इस क्लाउड का क्या नाम है। ठीक है, एक तरह से लेबल लगा देगा। तो व्हाट यू विल लर्न, ये आप पढ़ सकते हैं। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स हम लोग करते हैं। तो चलो पहले स्टार्ट लैब करते हैं। आई होप आप कौन सा समझ गए होंगे। सो लैब स्टार्ट हो गई है, तो यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजर नेम पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना यार, इसको कंफर्म कर देना और इसको एग्री पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। पहला टास्क है सेटअप ऑटो एमएल विजन। पहले हम लोग को ऑटो एमएल विजन जो एपीआई है उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए एपीआई सर्विसेज में जाएंगे और लाइब्रेरी में जाएंगे और ये नाम है, ये कॉपी करके वहां पे सर्च करना पड़ेगा। तो यार कोई बात नहीं, एपीआई सर्विसेज में जाते हैं, लाइब्रेरी में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये एपीआई पेस्ट करी मैंने, एंटर दबाया, ये आ गई, इस पे क्लिक कर दिया। इसको इनेबल पे क्लिक कर देते हैं। इसको इनेबल होने में यार, मतलब इनेबल तो तुरंत हो जाएगी बट सेटअप होने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, तो यार ये इनेबल हो गई है, तभी यहाँ पे डिसेबल एपीआई का ऑप्शन आ गया है। तो ये पेज खुल गया। ठीक है, अब जब वो इनेबल हो जाए
तो इस वाली लिंक को क्लिक करना और नए टैब में खोलना, ठीक है। इससे आपको AutoML का यूजर इंटरफेस जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। जब आप इनेबल कर लें, चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, आई थिंक इनेबल हो गई है, ठीक है। हम लोगों को क्लाउड सेल भी एक्टिवेट करना है इसमें, ठीक है। तो चलो अब तक क्लाउड सेल एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यार हम लोगों ने जो उस लिंक पे क्लिक करके न्यू टैब पे खोला था, तो उसमें ये खुला है यार विजन का यूजर इंटरफेस। इसमें नया डेटा सेट बना सकते हैं, ये डैशबोर्ड है, ये मॉडल्स है। मॉडल्स मतलब जो मॉडल हम लोग बनाएंगे, जो कस्टम मॉडल्स बने होते हैं वो दिखते हैं मॉडल्स में, ठीक है। तो क्लाउड सेल एक्टिवेट हो गया है, तो एक काम करते हैं, पहले वो दोनों कमांड रन कर लेते हैं जो बेसिक है, अब तक आपको रट गए होंगे आई थिंक। जी क्लाउड ऑथलिस, इससे आपको स्टूडेंट यूजर नेम पता चल जाता है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब का। और जो दूसरा कमांड है वो है जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट क्लोजर, इससे आपको जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी पता चल जाती है यूनिक इस पर्टिकुलर लैब की। हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने, मैंने आपको पहले बताया, अगर हम लोग एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ज्यादातर इन्वायरमेंट वेरिएबल को ही सेट करते हैं, ठीक है। इस कमांड कॉपी करते हैं, पहले प्रोजेक्ट आईडी का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब हम लोग को यूजर नेम के लिए कमांड कॉपी करना पड़ेगा, पर यूजर नेम यहाँ से हटा के तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यूजर नेम हटाएंगे, ठीक है। और यहाँ से यूजर नेम कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लिए प्रोजेक्ट के भी, यूजर नेम के भी, ठीक है। अब AutoML परमिशन लेने के लिए ये वाले कमांड को रन करना पड़ेगा। अगर आप पहले से मेरे IAM कस्टम वाली आपने अगर लैब करी होगी, तो इसमें ऐसे ही जो हम लोग प्रोजेक्ट के ऐड IAM रोल पॉलिसी बाइंडिंग, मतलब एक तरह से रोल दे रहे हैं एडमिन का। जैसे यहाँ पे देखो रोल लिखा भी है, रोल्स AutoML एडमिन की परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कमांड को कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। अब ये IAM कस्टम रोल बन जाएगा AutoML एडमिन का। अब हम लोग को एक स्टोरेज बकेट बनानी, मैंने आपको बताया था GS util, उसके बाद ये MB मेक बकेट बनाने के लिए। तो इस कमांड को कॉपी करेंगे यार हम लोग। अब हम लोगों ने रोल दे दिया है, रोल सेट हो गया है। अब ये बकेट वाला कमांड कॉपी करके पेस्ट कर दिया, रन कर दिया, बकेट बन जाएगी। और उन्होंने कहा है कि स्टोरेज में जाके देख लो बकेट बनी कि नहीं बनी। तो हम लोग यहाँ नेविगेशन मेनू में क्लिक करते हैं और क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने बकेट बनाई है, हम लोग यहाँ दिख भी गई है, ठीक है। तो ये हो गया, तो बकेट बना लिए, चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो ये टास्क हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है अपलोड ट्रेनिंग इमेजेस टू क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो अपलोड ट्रेनिंग इमेजेस करनी है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को पहले इमेजेस को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और इमेजेस को अपलोड कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में हम लोग लेबल्ड इमेजेस को अपलोड करेंगे, मतलब बताएंगे कि ये आयुष है, ये ऐसे, मतलब उसमें लेबल दे देंगे, ये आयुष है, इसको भेज दिया, बीटेक कॉमर्स वाला, और पीपी की वाइंस ऐसे दे दिया, मतलब कि उसको इतना सबका डेटा पहले लेबल करके दे देंगे। फिर ट्रेन करने से पहले आपको बताना पड़ेगा ना कि मतलब ये ऐसे चलना है। ट्रेनिंग मतलब ये होता है सिखाना, तो वही पहले आप उनको लेबल डेटा देंगे, पहले सिखाएंगे, उसके बाद वो खुद से आखिरी में आप खुद देखेंगे जब ट्रेन हो जाएगा, तो खुद जब हम लोग इमेजेस को अपलोड करेंगे तो खुद बता देगा कौन सा क्लाउड है, ठीक है। और इसमें क्लाउड में ही खेलना है, मतलब ये 3 तरह के क्लाउड हैं, इनके इमेजेस को हम लोग को लेबल करके इनको देंगे, ठीक है। और बिफोर एडिंग द क्लाउड इमेजेस को अपलोड करने से पहले एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा विद द नेम ऑफ योर बकेट। मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट में इन्वायरमेंट वेरिएबल ही बनता है। तो ये कमांड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल बना लिया। अब हम लोग GS util कमांड लाइन यूटिलिटी का यूज करेंगे फॉर क्लाउड स्टोरेज टू कॉपी द ट्रेनिंग इमेजेस इनटू योर बकेट। अब जो ट्रेनिंग इमेजेस हैं वो हम लोग बकेट में ट्रांसफर करेंगे इस वाले कमांड से। GS util m cp मतलब कॉपी, और ये लोकेशन है, ठीक। तो यार इसको भी हम लोग कॉपी करके पेस्ट करके रन कराएंगे, कॉपी होना शुरू हो जाएगा, बकेट में कॉपी हो जाएंगे ट्रेनिंग इमेजेस। और जब ये हो जाएगा यार, तो रिफ्रेश करेंगे हम लोग क्लाउड स्टोरेज बकेट में, तो हम लोग को ये 3 फोल्डर दिख जाएंगे, जो तीनों क्लाउड के टाइप्स हैं उन फोल्डर के नाम से सारे ही आ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर सबकी इमेजेस होगी पर्टिकुलर, ठीक। अभी देखो यार कॉपी ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लिया, अब इसके अंदर जाते हैं, अब आपको तीनों फोल्डर दिख जाएंगे। ये देखो यार ये तीनों फोल्डर दिख गए, ठीक है। यही इन्हीं की बात कर रहा था, अपलोड हो गया है क्लाउड स्टोरेज में, ठीक। और जब उसमें क्लिक करोगे फोल्डर में, तो इंडिविजुअल आपको सारी फोटोज दिख जाएंगी। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो पहले वाले पे क्लिक किया और ये इसके अंदर की सारी फोटोज दिख गई, ठीक है। अब यार काम क्या है कि सारी फोटो हम लोग की क्लाउड स्टोरेज में आ गई है, बट यार जो AutoML विजन API है वो उसको एक्सेस कैसे करेगा? तो उसको एक्सेस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। वो आइडिया ये है कि तो हम लोग एक CSV फाइल बनाएंगे। CSV फाइल मतलब फॉर्मेट होते हैं, अगर आपने बिग क्वेरी की लैब मेरे साथ करी होगी, तो बिग क्वेरी का डेटा शेयर करने के लिए या क्लाउड में ज्यादातर हम लोग CSV फॉर्मेट में ही डेटा को शेयर करते हैं, और .SQL भी होता है, SQL, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक CSV फाइल बनाएंगे। CSV फाइल में क्या होगा, 2 रो होंगी, ऐसे मान लो 2 या 3 रो होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक रो कंटेन करेगी URL फॉर दैट इमेज, मतलब URL होगा उस इमेज का, मतलब एक लिंक होगी, और दूसरे में उसी लिंक से एसोसिएटेड लेबल होगा, मतलब किस क्लाउड की ये इमेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग CSV फाइल बनानी नहीं है, हम लोग के लिए CSV फाइल बना के दी गई है। इसमें लिखा है दिस CSV फाइल हैज बीन क्रिएटेड फॉर यू, यू जस्ट नीड टू अपडेट इट विद योर बकेट नेम। बकेट नेम के साथ उसको अपडेट करना पड़ेगा बस, जिससे आपके बकेट में आ जाएंगे CSV फाइल। आप CSV फाइल को एक्सेस कर पाएगा AutoML विजन API जो है, ठीक है। अब ये वाले कमांड कॉपी करेंगे, कॉपी द फाइल टू योर क्लाउड सेल इंस्टेंस। पहले क्लाउड सेल इंस्टेंस पे कॉपी करेंगे, तो कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, रन किया, तो ये कॉपी हो गया अभी क्लाउड सेल इंस्टेंस में। अब अपडेट करेंगे CSV विद द फाइल्स इन योर प्रोजेक्ट,
मतलब CSV फाइल क्लाउड स्टोरेज में आएगी। तो ये कमांड कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब ये जो फाइल है इसको अपलोड कर देंगे क्लाउड स्टोरेज बकेट में। अभी ये फाइल भी हम लोगों को क्लाउड स्टोरेज बकेट में दिख जाएगी। अब ये अपलोड हो गई है, तो इन्होंने कहा है कि बकेट में जाओ यार, और ये देखो बकेट में data.csv नाम की एक फाइल और आ गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना काम। ठीक है, अब हम लोग को ऑटोमेल विजन टैब जो इन्होंने स्टार्टिंग में खुलवाया था ये वाला यार, इसमें जाना है और न्यू डेटा सेट पे क्लिक करना है। नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो नेम ये होगा यार, ये नेम मैंने कॉपी कर लिया। और सिंगल लेबल क्लासिफिकेशन करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। न्यू डेटा सेट पे आया, डेटा सेट नेम ये जो है इसको हटाया। ठीक है, ये जो नेम था इसको पेस्ट कर दिया, सिंगल लेबल क्लासिफिकेशन पे टिक है और क्रिएट डेटा सेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब चूज करेंगे हम लोग सेलेक्ट CSV फाइल ऑन क्लाउड स्टोरेज। जो क्लाउड स्टोरेज में CSV फाइल है उसी को सेलेक्ट करने के लिए चूज करेंगे। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये सेलेक्ट CSV फाइल पर गए, यहाँ ब्राउज पर गए, इस पे ऐसे डबल क्लिक किया, इसके अंदर है और ये data.csv को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिया। अब ये वाली डेटा करना था, इसमें स्लैश देखो data.csv आ गया होगा। तो हम लोग अपने में देखते हैं, ये देखो स्लैश करके data.csv आ गया। अगर ये आ गया तो सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यू करना है, तो यार इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब 2 से 5 मिनट वेट करते हैं इंपोर्टिंग इमेजेस का। जब इंपोर्ट हो जाएगा तो सारी इमेजेस दिख जाएंगी। ठीक है, और यार इसको चेक में प्रोसेस कर लेते हैं क्योंकि डेटा सेट तो हम लोगों ने बना ही लिया है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सो अब यार इमेजेस अपलोड हो गई हैं। आप ये क्लाउड विजन के पेज पर आएंगे, यूजर इंटरफेस पर आएंगे, तो यहाँ इमेजेस वाले ऑप्शन पर आएंगे तो आपको सारी इमेजेस दिख जाएंगी यार। और आप दूसरे में जाकर देख भी सकते हैं। जैसे अगर आपको सिर्फ साइरस की देखनी है तो ये देख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ क्यूमुलस की देखनी है तो आप ये देख सकते हैं। ऐसे सबके टैग्स आ गए, ये सारे लेबल्स हो गए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी। अब आगे देखते हैं, इंस्पेक्ट करना है इमेजेस को और ट्राई फिल्टरिंग बाय डिफरेंट लेबल्स। ये डिफरेंट लेबल्स लगा के आप फिल्टर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ऐसे क्लिक करके नॉर्मली। ठीक है, अगर आपको लगे कोई इमेजेस गलत लेबल है, मतलब सही से लेबल नहीं है, ये होनी चाहिए कोई और टाइप, पर है कोई और टाइप, तो उसको भी आप क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। टू सी अ समरी ऑफ हाउ मेनी इमेजेस यू हैव फॉर ईच लेबल, क्लिक ऑन लेबल स्टैट्स एट द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है भाई, लेबल स्टैट्स पे क्लिक करना है, तो ये लेबल स्टैट्स पे क्लिक करते हैं और ये आपको दिख गए हैं कि ये वाले टाइप्स के हैं 20 और 16 ट्रेन है, 2 वैलिडेशन में है, 2 टेस्ट में है। ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी लेवल स्टैट से। अगर आप देखने जाएंगे तो डन पे क्लिक कर दो अगर देख लिया हो तो। ये हम लोग निकल लिया। अब आगे देखते हैं, ट्रेन करना है मॉडल को। तो ट्रेन करना है मॉडल को, उसके लिए ट्रेन टैब में जाएंगे और स्टार्ट ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे। तो यार हम लोग ये ट्रेन वाले टैब पर जाएंगे और ये स्टार्ट ट्रेनिंग पर क्लिक करते हैं। अब ये मॉडल का नेम पूछ रहा है, तो यार मॉडल का नेम इन्होंने कहा है कि इंटर ए नेम, मन हो तो कोई नाम इंटर कर दो, या तो जो डिफॉल्ट है वही रहने दो, डिफॉल्ट रहने देते हैं। लीव करना है क्लाउड होस्टेड सेलेक्टेड एंड क्लिक कंटिन्यू, और सेट करना है नोड आवर्स को 8। ठीक है, क्लाउड होस्टेड है सिलेक्टेड तो रहने देते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेम वही रहने दिया मैंने, और जो नोड आवर्स हैं तो यार 8 कर देते हैं 16 से। ठीक है, तो ये 8 हो गया। तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने कर ली हैं ये पूरा। अब स्टार्ट ट्रेनिंग पे क्लिक करना है यार, इसमें 25 से 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं। मैं बीच बीच में थोड़ी छोटी क्लिप दे दूंगा आपको कैसे चल रहा है। तो बट अगर आपने यहाँ तक सब कुछ जैसे मैंने बताया वैसे किया तो कोई डाउट आएगा नहीं यार। सो यार अब हम लोग का मॉडल ट्रेन हो गया है। ट्रेन होने के बाद ही कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग को इवेल्युएट मॉडल करना है। तो इवेल्युएट टैब में जाना है और यू विल सी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेसिजन एंड रिकॉल ऑफ द मॉडल। तो यार ये इमेजेस था, ये ट्रेन था। अब ये इवेल्युएट वाले टैब में चले गए और इसमें ये कुछ डेटा दिखेगा यार। ठीक है, यू कैन ऑल्सो प्ले अराउंड विद कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड एंड स्क्रॉल डाउन टू द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो यार ये कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड है, इसके साथ प्ले कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आओगे तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिखेगा। तो हम लोग ये इवेल्युएट वाले टैब में थे, इसी के बारे में बताया गया इन लोगों ने। अब हम लोग को डिप्लॉय करना है अपने मॉडल को। हम लोगों ने ट्रेन कर लिया, हमने उसको सब कुछ सिखा दिया। अब हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपने मॉडल को, जिससे थोड़ा रियल वर्ल्ड वो खुद से फिर खेल पाए। मतलब हमको जितना ट्रेन करना था हमने कर लिया, अब मॉडल को बना देंगे एकदम परफेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग उसको इमेजेस अपलोड करेंगे और उससे खुद पूछेंगे कि बताओ ये इमेजेस कौन सी हैं। अगर उसने सही गेस कर लिया क्लाउड की इमेजेस को तो मींस अपना मॉडल सही है। फिर उस पर एक्यूरेसी एंड ऑल डिपेंड करता है। ठीक, तो डिप्लॉय करना है मॉडल को तो टेस्ट एंड यूज वाले टैब में जाएंगे और डिप्लॉय मॉडल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट एंड यूज वाले पे हमने क्लिक कर दिया और ये डिप्लॉय मॉडल है यार, इस पे क्लिक कर दिया तो फिर डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये डिप्लॉय होने लगा है और डिप्लॉय होने में भी 20 मिनट लगेंगे यार। तो यार अपना ये मॉडल डिप्लॉय हो चुका है, आप देख सकते हैं योर मॉडल इज डिप्लॉयड। तो ऐसा कुछ दिखेगा डिप्लॉय होने के बाद। अब यहाँ पे अपलोड इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये पेज खुला रहने का। अब ये हो गया यार, डिप्लॉय मॉडल हो गया, जनरेट प्रेडिक्शंस। और यार एक मेन चीज देखेंगे, जहां आपका मॉडल डिप्लॉय होगा यहाँ पे 100 पॉइंट्स हो जाएंगे, जबकि अभी ये लास्ट वाला टास्क हम लोगों ने किया भी नहीं है। ठीक, अब क्या करना है यार, ये जो इमेजेस हैं इनको जरा डाउनलोड करना है। राइट क्लिक करना, सेव इमेजेस पे क्लिक करना। मैं जो नेम आ रहा है यही इसी नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और ये दूसरी वाली को भी सेव करना है। ये टाइप्स हैं, जो क्लाउड के टाइप्स हैं, जो 3 टाइप्स के क्लाउड में हम लोगों ने चीजें करी है वो क्लाउड के टाइप्स हैं।
अब हम लोग इस इमेजेस को, इन दोनों इमेजेस को अपलोड करेंगे और देखेंगे अपना मॉडल कितना सही बना है। तो ये हो गया है। अब हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ अपलोड इमेजेस पे जाएंगे। जैसे मेरे में यार ये इमेज थी पहली वाली, इसको क्लिक कर दिया, अभी अपलोड हो गई है, ठीक है। अभी अपलोड हो गई और यहाँ देखो, यहाँ प्रेडिक्शंस लिख के आ रहा है, ठीक है। ये प्रेडिक्शंस है, यही हम लोग का टास्क है। अगर आप देखेंगे तो जनरेट प्रेडिक्शंस, हम लोग को प्रेडिक्शंस जनरेट करने, और इन्होंने भी कहा था कि जब यहाँ प्रेडिक्शन लिख के आ जाए मतलब सब ठीक है, ठीक है। तो इसने कहा कि ये वाला टाइप है, जो क्लाउड के 3 टाइप्स थे अपने पास, ये 3 क्यूमुलस और सीरस, और ये तीनों जो टाइप्स थे, उन्हीं तीनों में जो हमने पहली वाली फोटो को अपलोड किया, तो उसने कहा ये वाला टाइप है। हमने कहा ठीक है, अब दूसरी वाली अपलोड कर लेते हैं। अब मैंने दूसरी वाली इमेज को अपलोड किया, अब देखते हैं कौन सा टाइप बताता है। अब इसने ये सीरस वाला टाइप बताया, ठीक है। तो अपना ये हो गया है। अब हम लोग चेक में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये एक बेसिक चीज थी और ये अपना टास्क भी हो गया, ठीक है। प्रेडिक्शन स्कोर इज मोर देन 0.95, मतलब ये एक्यूरेसी स्कोर है। आपका भी शायद यही होगा। अगर कुछ चेंज हो तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। 100 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, कांग्रेचुलेशन, आपकी लैब कंप्लीट हो गई। अगर आप ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।